अस्सलामुअलैकुम। सच के पाकिस्तान के साथ मैं हूं अनम नकवी। रब करीम से दुआ है हमारी इबादत व मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे इलाही यामी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आपको अहम खबर से अपडेट करें। GHQ रावलपिंडी में शोदा और गाजियों के एजाज में तकरीब तकसीम एजाजात। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी और कौम के लिए शानदार खिदमात सर अंजाम देने पर पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। 51 अफसरान को सितारे इम्तियाज मिलिट्री, 22 अफसरान और जवानों को तमग़े बसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ का कहना था कि बिलाशुबा शोहदा के फर्ज शनासी और अजीम कुर्बानियाँ की तफील हम एक आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ फैसल हकीम। फैसल हकीम, अपडेट कीजिएगा। जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी और कौम के लिए शानदार खिदमात पर पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा और शोदा के लवाकिन में भी एजाजात तकसीम किए हैं। ISPR के मुताबिक 51 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 22 अफसरान और जवानों को तमग़े बसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मेडल के एजाज से नवाजा गया। तकरीब में बड़ी तादाद में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शोदा के अहले खाना ने शिरकत की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि बिलाशुबा शोदा की फरशनासी और अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम एक आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। शोदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमत हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार है। पाक फौज बतौर इदारा अपने से मुंसलिक हर फर्द को और इसके लवाकिन को हमेशा याद रखता है और हमारा ये रिश्ता बतौर ख़ानदान काबिल फ़ख्र और फ़कीदुल मिसाल है। फ़ौज पाकिस्तान का हर सिपाही और अफसर तमाम इलाकाई, लसानी और सियासी तसुबात और इम्तियाजात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को मुकद्दम रखता है। मजबूत फौज ममलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामन होती है। आर्मी चीफ का कहना था कि हालिया दिनों में फौजी तनसीबात यादगारों और शोदा की यादगारों पर हमले इंतहाई अफसोसनाक हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ ने 25 मई को यौम तकरीम शोदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान भी किया। जी, बहुत शुक्रिया फैसल हकीम अपडेट करने के लिए। लोअर दीर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत का मुरम्मती काम ताखीर का शिकार हो गया। तुलबा खुले आसमान तले तपती धूप में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। 1965 में तामीर शुदा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रबात की बिल्डिंग बोसीदा होने और बिल्डिंग को दोबारा तामीर करने के गरज से हुकूमत की जानिब से बाकायदा टेंडर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने हाई सेकेंडरी स्कूल रबात की बिल्डिंग को मस्मार कर दिया गया था और स्कूल को दोबारा तामीर करने के गरज से 6 करोड़ 50 लाख रुपए पर टेंडर हो चुका है, मगर कॉन्ट्रैक्टर को फंड न मिलने की वजह से काम बंद है। हमारे स्कूल में कमरे नहीं है, हम उस शदीद गर्मी में खुले आसमान तले धूप पर बैठे पढ़ते हैं। हमें बहुत तकलीफ है, इसलिए हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल का बिल्डिंग तामीर किया जाए। स्कूल के तामीराती काम की बंदिश के सबब सैकड़ों तलबा गुज़श्ता 3 माह से खुले आसमान तले और धूप में बैठकर तालीम हासिल कर रही है, जबकि तामीराती काम की बंदिश पर स्कूल इंतजामिया ने कई बार महकमा तालीम और CNW अफसरान से राबिता किया, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तलबा के वालिदैन और अवामी हल्का ने हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा किया है मज़कूर स्कूल की तामीर के लिए पूरी तौर पर फंड फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअर दीर। वजीराबाद में सूरज का पारा हाई, गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। राशिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। वजीराबाद में जहां एक तरफ गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और सूरज की तपिश से इंसानी जिस्म झुलस रहा है, तो वहीं जानवर भी बला की गर्मी से हलकान हो रहे हैं। ऊपर से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला नजर आते हैं। गरीब आदमी का कारोबार को नहीं होता, गैर एलानिया लोड शेडिंग जड़ी है, ਇਹਦੀ वजह तो भी कारोबार बड़े ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। लोड शेडिंग ਦੇ ਨਾਲ कारोबार खत्म हो गए ने ते गवर्नमेंट चाहिए कि गरीबां दा ख्याल करन। बिजली की गैर एलानिया बंदिश की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। गरीब को घर का चूल्हा चलाना भी दुश्वार हो गया है। हुकूमत नूं चाहिए कि गरीब बंदे नाल तावन करे, इन्हां नूं सहूलतां देवे, ले गरीब तो बेचारा अगे ही मरिया होया है। एक तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई की वजह से हर शख्स परेशानी में मुब्तला नजर आता है। शहरियों का कहना है कि ऐसे हालात में हमारा गुजर बसर मुश्किल तर हो गया है। हमारे बारे में कब सोचा जाएगा? कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी, वजीराबाद।
पीर जगी पहाड़पुर लैया में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का बहरान संगीन हो गया। बिजली की तवील बंदिश से मामूलाते जिंदगी मुतासिर होने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खरल। जहां एक तरफ गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और सूरज की तपिश से इंसानी जिस्म झुलस रहा है, वहीं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से हर शहरी दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार नजर आता है। बिजली न होने की वजह से कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गए हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है जैसे बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दोपहर टाइम बिजली नहीं होती, बूढ़े बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कारोबारी जो लोग हैं उनकी बिजली की वजह से काम शाम नहीं कर सकते। एक तरफ गर्मी की तपिश और दूसरी तरफ कारोबार जिंदगी मुतासिर होने की वजह से हर शहरी शदीद कर्ब में मुब्तला नजर आता है। इन हालात में शहरियों की जिंदगी अबतर होती नजर आती है। अब इन मासूम शहरियों के दुखों का मदावा कौन करेगा? कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी पहाड़पुर लैया। विगन में टिड्डी दिल के बाद अब जहरीले मवाद फैलाने वाले जहरीले कीड़े पहुंच गए। मुख्तलिफ इलाकों में लाखों की तादाद में जहरीले कीड़ों ने इंसानी जिंदगी को मफलूज कर दिया। विगन शहर और गिरदोनवाह में जहरीले कीड़ों ने हमला कर दिया। लाखों की तादाद में कीड़ों ने इंसानी जिंदगी मफलूज बनाकर रख दी। जहरीले कीड़े रात के वक्त घरों के अंदर घुस जाते हैं, खाने पीने की अशिया को जहरीला बना देते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से मकीन बीमार हो जाते हैं। विगन में कीड़ों को फैलने से अस्पताल मरीजों से भर गए। शहरियों ने विगन टाउन इंतजामिया से नोटिस लेकर स्प्रे मुहिम के आगाज का मुतालबा कर दिया। शहदाद कोट में करोड़ों रुपए की वाटर सप्लाई स्कीमें नाकाम हो गई। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा इल्ताफ भट्टी। शहदाद कोट में दराई पानी ताखीर की वजह से शहदाद कोट के वाटर सप्लाई में स्टोर शुदा पानी खत्म हो गया और इर्द गिर्द की नहरों में रेत उड़ने लगी। दराई पानी न होने की वजह से शहरियों को पानी फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। इस वक्त पानी की शदीद किल्लत के बायस मस्जिदों में नमाजियों को बहुत शदीद तकलीफ का सामना है और तो और माल मवेशी भी प्यासे मरने लगे हैं। अब 5 मई को पानी आना था, अभी 20 दिन गुजर गए हैं, अभी तक पानी में ताखीर हो गई है। हम आला अख्तियारों से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द पानी नहरों में छोड़ा जाए और इस टाइम शदीद तकलीफ का सामना है अहले इलाका को। कोट में, टामरी शाख में और जगहों पे पानी के बहुत किल्लत है। माल मवेशी है और कुछ जमीनों गैराबाद पड़े हैं। हुकूमती नुमाइंदे दावे तो बहुत करते हैं मगर शहरियों को आज तक साफ पानी भी मुहैया नहीं कर सके। कैमरामैन जहूर के साथ राजा इल्ताफ भट्टी, सच न्यूज, शहदाद कोट। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध के शहर खैरपुर के इलाके रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर महकमे खुराक की कार्रवाई के दौरान गंदुम से भरे 3 ट्रक तहवील में ले लिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर के मुताबिक गंदुम पास्को की बोरियों में भरकर अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। तहवील में ले ली गई गंदुम को सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया। मकामी व्यापारी इससे कबल भी अफगानिस्तान गंदुम स्मगल कर चुके हैं। गंदुम अफगानिस्तान स्मगल करने से सिंध में गंदुम का बहरान पैदा हो सकता है। टोबा टैक्सिंग में महकमे सेहत के दफ्तर में खड़ी गाड़ियां नकारा हो गईं। 20 साल गुजरने के बावजूद गाड़ियां नीलाम ना हो सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान महमूद। टोबा टैक्सिंग महकमा सेहत के दफ्तर में खड़ी करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी गाड़ियां नकारा हो गईं। सरकारी गाड़ियां इंतजामी गफलत के बायस कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। टीबी प्रोग्राम समेत पोलियो मुहिम के लिए मिलने वाली गाड़ियां भी मरम्मत न होने की वजह से बंद पड़ी हैं। सरकारी गाड़ियों की नीलामी या मरम्मत नहीं करवाई जा सकी, जिसकी वजह से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। गाड़ियों को फौरी तौर पर नीलाम करवाया जाए। महकमा हेल्थ की करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खराब खड़ी हैं और इनके सामान टायर वगैरह चोरी हो चुका है। सीओ हेल्थ के दफ्तर के सामने एक एम्बुलेंस भी टायर खराब होने की बिना पर जंग आलूद हो रही है। सीओ हेल्थ डॉक्टर काशफ कंबो का कहना है कि बहुत जल्द खराब गाड़ियों को नीलाम किया जा रहा है। फंड की कमी की वजह से गाड़ियां नकारा हुई। नहीं, पुराने हॉस्पिटल के तमाम सामान और उसमें गाड़ियां भी इंक्लूड हैं, इनकी बाकायदा ऑक्शन हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महकमा सेहत के दफ्तर में मौजूद गाड़ियों को फौरी तौर पर नीलाम करवाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। उबाड़ों का बेनजीर भुट्टो फैमिली पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क में जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए। मोहम्मद सुमार की रिपोर्ट देखिए। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाला उबोड़ो का वाहिद बेनजीर भुट्टो फैमिली पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए हैं। पानी की सहूलत से लेकर पार्क में हर सहूलत नायाब है। पानी भी नहीं है इधर,
इधर चेयरें टूटी पड़ी हैं। हमारे इधर झूले टूटे हुए हैं, इधर पार्क में सारी गंदगी हुई है। एक ही झूला था वही भी टूट गया। यहाँ पर बिजली और पानी की कमी है। ये जहाँ की जो चेयर है वो सारी टूटी पड़ी है और एक झूला था वो भी टूटा पड़ा है यहाँ का। ये बेनज़ीर भुट्टो पार्क सारा कचरा लगा पड़ा है। एसपी साहब को ये अपील है कि यहाँ सफाई कराए। पार्क में खेलने के लिए आने वाले बच्चे पार्क की तबाहाली से परेशान हैं। बच्चों ने हुकूमत से पार्क में सहूलियात फराहम करने की अपील की है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन किया। दूध बरदार गाड़ियों से 1200 लीटर दूध बरामद करके मौके पर तलब कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ इरफान वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 1200 लीटर मुजरे से दूध तलफ। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर डेयरी सेफ्टी टीमों ने मंडी बहाउद्दीन में सुबह के वक्त शहर के दाखिली रास्तों पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों को जदीद 3 मोबाइल टेस्टिंग लैब से चेक किया। पानी की मिलावट और फीड कम होने पर 1200 लीटर दूध मौका पर तलब कर दिया गया। मिलावटी दूध गाड़ी पर ममनुआ प्लास्टिक ड्रमों में दुकानों और घरों में सप्लाई किया जा रहा था। राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक मिलावटी अशिया खुर्दोनोश का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होता है। दूध में मिलावट के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे पॉलिसी ला रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। भवाना में गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल हो गया। पीआर सेंटर जामियाबाद पर गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर अली से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल तहसील भवाना में गंदम की कटाई और गाई का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पीआर सेंटर जामियाबाद पर गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। हुकूमत की तरफ से 14,000 मैट्रिक टन का टारगेट दिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीआर सेंटर जामियाबाद पर। मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद यार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हुकूमत की तरफ से जो टारगेट दिया गया था मुकम्मल हुआ है कि नहीं हुआ? पंजाब की तरफ से जो हमें टारगेट मिला है वो 1,46,000 बोरी का मिला है और हमने अब तक 1,44,000 बोरी जो मुकम्मल कर चुके हैं। जो हमारा बारदाना इशुएंस था वो 110% था और बाकी जो हमारी 2,000 बोरी रहती वो हम इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे हम जो फार्मर हैं उनको हमने अच्छी सहूलियात दी हैं और किसी किस्म की यहाँ पे कटौती वगैरह नहीं हुई। बिल्कुल फूड इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद यार की बात आपने सुनी, उनका यही कहना है। तकरीबन 98% टारगेट मुकम्मल हो चुका है, 2% रहता है जो 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नासिर अपडेट करने के लिए। गंदम के खोशों से हासिल होने वाला भूसा लैया से मुल्क भर में गट्ठों की शक्ल में सप्लाई होता है। ये मवेशियों में चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। भूसा लोडिंग पर काम करने वाले मजदूर कम उजरत का गिला करते दिखाई देते हैं। लैया ज़ुहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। गंदम के खोशों से हासिल होने वाला भूसा मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि लैया से मुल्क भर में सप्लाई होता है। मशीनों के जरिए भूसे के गट्ठे बनाए जाते हैं, फिर इन गट्ठों को ट्राल के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाता है। 20 ਤੋਂ 30 किलो तक होती है। वो हल्के डाढ़े नाल होंगे, कोई मैला भूं या बदनी होंदी, बदनी काठा होंदी है, जो साफ सुथरा होंदी, बदन कमा होंदा है। इस्लामाबाद भिंडी ई साइड में रखा है। अब सारा दी कमान है, सारा दी प्राइस ते ना महंगाई इतनी थी कि उधर रेट वधाने ने 600-700 रुपये दिहाड़ी बढ़ते, पूरा दिन 12 घंटे कमाने हैं। 1000 रुपये होनी चाहिए एक बंदे। जबकि इन भूसा पॉइंट पर काम करने वाले मजदूर कम उजरत का गिला करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लैया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोट चट्टा में भी पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा अहमदानी। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा में अंजुमन ताजरान और प्रेस क्लब कोट छुट्टा के अहदेदारों की जानिब से पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली प्रेस क्लब कोट छुट्टा से सीनियर सहाफ़ी सिराज आमिर गुल चिंगवानी की ज़ेर क़यादत निकाली गई। रैली में तहसील कोट छुट्टा के तमाम सहाफ़ियों और अंजुमन ताजरान के अहदेदारों समेत इलाका मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर पाक अफवाज के हक में नारे दर्ज थे। रैली अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई कोट छुट्टा मेन चौक में पहुंची, जहां मुकर्ररीन जिनमें राना खालिद, सिराज गुल चिंगवानी, राना सलीम, मलिक रियाज व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियां खिराज तहसीन की मुस्तहक हैं। इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। रैली के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से खुसूसी दुआएं भी कराई गई। कैमरा टीम के हमरा अली रज़ा अहमदानी, सच टीवी, कोट छुट्टा।
चौक सरवर शहीद में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। पाक फौज के हक में निकाली जाने वाली रैली में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक शहरियों ने पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की। रैली की क़यादत साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अजहर अब्बास खान चांडिया ने की। पाक आर्मी की जागृति के लिए ये आए हैं, ये हमारे सरहदों के मुहाफिज हैं, हमारी जान और माल के मुहाफिज हैं। शहरियों ने शरपसंद नासर की जानिब से जलाओ घराव की मजम्मत की और कहा कि हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जो हमारे इदारों के ऊपर इन्होंने भूंडी हरकत की है, ये जो इन्होंने धावा बोला है और इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, हमारे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। रैली रंगपुर रोड से शुरू हुई और चारों सड़कों से होती हुई खत्म नबूवत चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए निकाले जाने वाली रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत करके पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल अवाम तक ना पहुंच सका। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ताहाल किरायों में कमी ना की जा सकी, ताहाल नए किराएनामे का फैसला भी ना किया जा सका। मुसाफिरों से पुराने किराए वसूल किए जाने लगे। मजीद देख लेते हैं चिन्योट से अब्दुल रहमान कलियार की ये रिपोर्ट। मौजूदा हुकूमत की जानब से आवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी तो की गई, मगर जिला चिन्योट के लाखों आवाम कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की जानब से इस रिलीफ से महरूम रखा जा रहा है और शहरी चिन्योट से सरगोदा, जांग, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, बटियां समेत दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों से गैर कानूनी तौर पर ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की जा रही है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, DSP ट्रैफिक समेत दीगर मुतलका अफसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर मुसाफिरों से खुद साख्ता तौर पर ज़ायद और मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला ना है। मुतलका अफसरान ने अवाम को ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जिस पर शहरी मुसाफिरों ने ज़िलाई अफसरान और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अवाम कहते हैं कि ऐसे रिलीफ का क्या फायदा, जिस पर ज़िलाई अफसरान अमल दरामद करवाने में नाकाम और मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स के हाथों यरगमाल बने रहे हैं। हुकूमत तो रिलीफ देती है, मगर जो ड्राइवरों की ट्रांसपोर्ट जो इजारादारी है उसको ख़त्म करने के लिए ज़िला इंतज़ामी को नोटिस लेना चाहिए और आवाम को ताकि रिलीफ मिल सके। ज़िलाई अफसरान ट्रांसपोर्टर्स के हाथों अवाम की मुश्किलात पर नज़रसानी करते हुए सरकारी किराएनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदामात करें, तो ही अवाम को रिलीफ फराहम मुमकिन है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़, चिन्योट। दायरा दीन पना में मुर्गी VIP हो गई। मुर्गी का गोश्त सोने के भाव बिकने लगा। मजीद बता रहे हैं आरिफ बलोच। जी आरिफ बलोच, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। पंजाब भर की तरह दायरा दीन पना में भी जो महंगाई का तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ अगर मुर्गी के गोश्त की कीमतों की बात की जाए तो दायरा दीन पना की मार्केट में मुर्गी 580 से 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपने मन माने से जो ना मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी के हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। आप हमें ये बताएं, मुर्गी का गोश्त बढ़ने की वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मुर्गी का गोश्त गिनना आया से 600 रुपये किलो है। खाली हाथ वाले में मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी नहीं गिन सकता। मुर्गी को अलावा रवा 600 रुपये किलो है, दाल 500 रुपये किलो है। गरीब आदमी क्या खावे? असा मुतालबा करें हुकूमत को कि महंगाई को कम किया वजे ताकि गरीब आदमी कैसे गिन के खा सके। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि मुर्गी के गोश्त बढ़ने की वजह से हमें जो ना शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। शहरियों ने वज़ीर पंजाब से फौरी तौर पर शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।